आज ही आपने एक बार वैचारिक प्रदूषण की जो बात कही थी, नीचे बैठ के ऊपर वो सारा तो उसको लेके दोबारा जानना चाहते हैं। सीधा सीधा आज समाज में ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इन सब के विषय में बहुत अधिक चर्चाएं होती हैं और आवश्यक हैं, क्योंकि सबसे अधिक हम वायु पीते हैं। तो वायु शुद्ध पवित्र होनी ही चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे हम खुराक में जल लेते हैं, तो वो भी शुद्ध पवित्र होना ही चाहिए। फिर ध्वनि प्रदूषण जो है, हमारे अंदर प्रवेश करके ध्वनि नाना प्रकार के जो हमारे विचारों में और आचारों में बहुत परिवर्तन ला देती है। उससे हमारा जो आचरण बिगड़ जाता है, और अगर व्यक्ति का आचरण सही नहीं है तो उसमें कितने ही सद्गुण हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो वैचारिक प्रदूषण की बात की जाती है, आज समाज में वैचारिक प्रदूषण बढ़ने से होता क्या है, हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो अशुभ विचार कर रहा है। अशिव अर्थात अकल्याणकारी, जिसमें सबका कल्याण छिपा हुआ है, उसको हम शिव विचार कहते हैं, शुभ विचार कहते हैं, पवित्र विचार कहते हैं। और एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना निहित है, और उसके साथ साथ हम जब व्यक्तिगत स्वार्थ में फंस जाते हैं और उसके साथ हम इतने गिर जाते हैं कि दूसरे का अगर जीवन जा रहा है तो हम उसका जीवन भी ले लेते हैं, परंतु हम केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं, और इसके कारण समाज में बहुत अनाचार पापाचार बढ़ता रहता है। तो वैचारिक प्रदूषण जो है वो हमारे विचारों को दूषित करता है, और केवल हमारे लिए घातक नहीं है, पूरे समाज के लिए घातक है। जल प्रदूषण से जो प्रदूषित जल सेवन करेगा उसको ही नुकसान होगा, प्रदूषित वायु का सेवन जो करेगा उसको ही नुकसान होगा, परंतु ये जो विचार हैं ये तो पूरे विश्व तक पहुंचते हैं। अभी हम जो इस माइक्रोफोन के माध्यम से आप सबके बीच में जुड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये सब विचार फिर मीडिया पूरे विश्व में पहुंचा देगा, और इसके कारण अगर हमारे विचार दूषित होंगे तो उससे पूरे विश्व को हानि होगी। अगर हमारा विचार ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो हमारे संत महापुरुषों का एक हमेशा से विचार रहा है कि किस प्रकार से सब लोग सुखी हों, हम सब जो रामराज की भावना करते हैं उसमें मुख्य बात यही थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। ये जो सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के संबंध से जुड़ें, और पूरा समाज जो है प्रेम में होता क्या है, हम एक दूसरे के अभ्युदय की भावना रखते हैं। प्रेमी हमेशा प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो अगर हम सब आपस में प्रेम करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द के भाव से भरेंगे, तो संपूर्ण सृष्टि का अभ्युदय स्वाभाविक हो जाएगा। उसके लिए फिर हमको अन्य प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। आज जितने भी सामाजिक संस्थान और कार्य कर रहे हैं केवल एक कार्य कर लेते हैं कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति। बस अगर सब लोग आपस में प्रेम करने लग जाएं, राजा प्रजा ये अर्थात जो भी आज शासन में है, शासक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो सब भी प्रजा से प्रेम करें, ना कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, वोट के लिए, और इतने तक ही सीमित रह जाते हैं, जब वो अच्छा नहीं है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करे कि उसका अभ्युदय कैसे होगा और वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसकी खुशहाली में हमारे अंदर प्रसन्नता हो। तो इस प्रकार के विचार होने चाहिए। और ये जो विचार हैं कि केवल ऋणम कृतम घृतम पिबेत इत्यादि, अपने को कर्जा ले लो, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क, किसने देखा पाप, किसने देखा पुण्य,
ये सब से कुछ मतलब ही नहीं है, बस जो मन में आए करो, बस वर्तमान जो दिखाई दे रहा है वही सब कुछ सही है। ये जो है गलत विचार हैं, और ऐसे विचार जो हैं वो समाज में वैचारिक प्रदूषण फैलाते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के विचार हैं उसके पास से निकलने वाले जो स्पंदन हैं, आप देखते हैं चित्रों में एक आभा मंडल बनाया जाता है। हर एक व्यक्ति के अंदर से कुछ ना कुछ स्पंदन निकल रहे हैं, हर एक वस्तु के अंदर से इस प्रकार के स्पंदन निकला करते हैं। तो वो जो स्पंदन हैं वो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि बहुत दूरी तक चले जाते हैं। तो इसलिए समाज के अंदर एक क्रांति लाने की ज़रूरत है कि सभी लोग परस्पर प्रेम के, सौहार्द के भाव से भरें, और सारी सृष्टि जो है सुख शांति का अनुभव करें। ना कि हमारी पृथ्वी, ना कि हमारा केवल भारत, हमेशा भारत जो है शांति का संदेश लेके पूरे विश्व में गया है। और पूरे भारत के जो पवित्र विचार हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वो विचारधारा पूरे विश्व में पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।